बचपन में एक बार की बात है, मैं बॉल के साथ खेल रही थी घर के अंदर। मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी और वो बोल रही थी कि बेटा मत खेलो घर के अंदर बॉल से, और कुछ लग जाएगा कि कुछ टूट जाएगा, बाहर जाके खेलो दोस्तों के साथ अगर तुम्हें खेलना है तो। पर मैंने नहीं सुना। छोटी सी बच्ची थी और मेरे ख्याल से 6-8 साल की कुछ नहीं हुई मैं, और हुआ भी एक्चुअली वही, बात मैंने मानी नहीं और बॉल से मैं खेल रही थी। और उस टाइम पे मेरी मम्मी खाना खा रही थी, हम सबको खाना वाना खिला के। तो फिर वो सबसे लास्ट में, जैसे हमारी इंडियन मदर्स होती हैं, सबसे आखिर में वो अपना खाना लेके बैठी थी और वो खा रही थी, और एकदम से ऐसा हुआ कि मेरी बॉल उनके खाने की प्लेट पर ही जाके लग गई और पूरा प्लेट जो था खाने का वो सब नीचे था। और आप समझ ही सकते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। डांट पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा, मार नहीं लगी थी क्योंकि इंडिया में मतलब आप जानते ही हैं छोटी बच्चियों को, लड़कियों को मारा नहीं जाता, लेकिन डांट काफ़ी पड़ी थी मुझे, और सच में काफ़ी पड़ी थी डांट। और यही चीज़, लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे थोड़ा सा भी सही याद आ रहा है तो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा ये चीज़ थी कि मम्मी ने उस रात को खाना नहीं खाया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था शायद। और जैसा आप समझते हैं भाई कि जब खाना नहीं बचा होगा तो मम्मी उस दिन भूखी रह गई थी। तो एक नॉर्मल इंडियन बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि उसकी वजह से उसकी मम्मी ने खाना नहीं खाया। अब ये वाली चीज़ अगर मैं इस चीज़ से बोलूँ कहाँ से मैं कोरिलेट कर रही हूँ, वो ये कहानी से ये चीज़ कोरिलेट होती है कि मुझे ये कहानी आज तक इसलिए याद है क्योंकि मुझे वो जो एक हर्ट वाली फीलिंग है ना, वो आज तक है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी खाना नहीं खा पाई। उन्होंने तो मुझको माफ़ कर दिया, बचकानी सी बात थी, लेकिन शायद मेरे मन के अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं दबी रह गई कि मेरी वजह से मेरी माँ ने उस दिन खाना नहीं खाया था, यानी कि मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को उस छोटी सी गलती के लिए माफ़ नहीं कर पाई। आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में कि क्या हम अपने आप को कई बार चीज़ों के लिए माफ़ कर पाते हैं। देखिए, हम लोग एक नॉर्मल से इंसान हैं, ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं, कई बार इंटेंशनल हम लोग जानबूझ के करते हैं उन्हें। वैसे मैं गलतियां नहीं बोलूँगी, उनको काफ़ी मतलब एक ख़राब चीज़ होती है अगर हम जानबूझ के किसी का नुकसान करते हैं तो, लेकिन कई बार हमसे अनइंटेंशनली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया बचपन में छोटे बच्चे की जो एक मिस्टेक होती है, तो कई बार हमसे अनइंटेंशनली कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से किसी सामने वाले का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर, हम उसको अनइंटेंशनली हर्ट करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमने जानबूझ के वो गलती नहीं की होती और सामने वाले को वो चीज़ समझ में आती है, इसीलिए वो इंसान हमको माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे आता है कैच कि कई बार हमसे कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिससे हम शायद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हो सकता है हमने अपनी गलती की वजह से जिसका नुकसान किया हो वो हमको फिर भी एक बार माफ़ कर दे उस चीज़ के लिए। जैसे मेरी मम्मी, ऑफ कोर्स एक इंडियन माँ, भाई अगर वो बच्चे की वजह से भूखी भी रह गई, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत ही जल्दी माफ़ कर देती हैं और कुछ करने लगती हैं। लेकिन क्या सामने वाले ने हमें माफ़ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, हम अपने आप को माफ़ कर पाते हैं कि हमने उसका नुकसान कर दिया? कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस है और हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं तो हम अपने आप को बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर पाते, बजाय इस चीज़ के कि हम उस चीज़ को समझें। हम लोग कई बार अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, हम लोग कई बार रिग्रेट में जीते हैं, हम लोग कई बार गिल्ट में जीते हैं, हम लोग कई बार माफ़ी मांगने लगते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाते, और इस वजह से क्या होता है, हम कांस्टेंट एक बर्डन में जीना शुरू कर देते हैं इवन दो सामने वाले ने हमको माफ़ कर दिया होता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम जब कुछ गलत करते हैं, स्पेशली अनइंटेंशनली हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है बड़ी मिस्टेक हो सकता है छोटी हो। छोटी के लिए तो हम वैसे भी अपने आप को माफ़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारे मन में ऐसा होता है कि ये वाली एक बड़ी मिस्टेक है और हम कर देते हैं और सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाता है, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और हम एक बर्डन में जीना शुरू कर देते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक तो गिरा रहे होते हैं,
दूसरी चीज़, हम उस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जियोपर्डाइज कर जाते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने किसी का कुछ गलत आपसे हो गया और आपने उससे माफ़ी मांगी 1 बार या 10 बार और उसने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आप एक गिल्ट में जी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो सामने वाला इंसान बहुत जल्दी उस गिल्ट को पकड़ लेगा, बहुत जल्दी उस चीज़ को सेंस कर लेगा और हो सकता है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करना भी इस चीज़ की वजह से शुरू कर दे। आपको खुद को बार-बार वो चीज़ वो याद दिलाए कि तुम मेरे लिए वो काम करो क्योंकि तुमने मेरा एक नुकसान किया था। वो आपकी गिल्ट की वजह से आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है। अब इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को उन गलतियों के लिए माफ़ करें जो स्पेशली आपने अनइंटेंशनली की है। कई बार मैंने लोगों से बात की है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में बांध के रखते हैं। जैसे मैंने बोला ना, बांध लेते हैं अपने आप को इन सारी चीज़ों के अंदर कि मेरे से ये गलती हो गई थी, अब तो हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे। उससे क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ पता है क्या हो जाती है, उस गलती का एक शैडो बन के रह जाता है। वो अभी भी उस सालों पुरानी गलती में जी रहे हैं। मान लीजिए वो कुछ छोटे से बच्चे थे, 18-20 साल के, उन्हें ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में पता नहीं था। गलती उनसे ये हो गई कि वो एक रिलेशनशिप में थे जो चल नहीं रही थी अच्छे से, और वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए और शायद उन्होंने चीट कर लिया, इमोशनली, फिजिकली, पता नहीं है, जो भी है, ऐसा होता है। लेकिन अब वो गिल्ट के अंदर इतना है चीटिंग के कि अब वो रिलेशनशिप से डरने लगे, अब वो अपने आप को डाउट करते हैं, अपने आप को वो अच्छा इंसान नहीं मानते। इस वजह से क्या होता है, उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं। ऐसा सिर्फ चीटिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप देख सकते हैं। एकेडमिक्स के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, करियर के अंदर, जॉब के अंदर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई है अनइंटेंशनली, अगर आपसे जानबूझ के नहीं लेकिन सच में गलती से किसी का नुकसान हो गया है, तो ये 2 चीज़ें, या तो आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं तो भरपाई करें, नहीं कर सकते हैं तो उस इंसान से बहुत दिल से माफ़ी मांगें, और अगर वो माफ़ कर देते हैं तो आप अपने आप को भी माफ़ कर दें, और इन केस अगर वो माफ़ नहीं करते हैं तो भी आप अपने आप को माफ़ कर दें, ये चीज़ बोल के कि आपको सच में दिल से रियलाइज़ हो गया है कि आपने क्या गलती की थी और अब आप वो रिपीट नहीं करेंगे। एंड आई रियली होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको उसने सिखाया होगा, और ऐसे ही कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे मैसेजेस भेजते रहें। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।